विक्रांत गुप्ता का ये तजिया मुझे बड़ा पसंद आया। बड़ा अप टू मार्क तजिया था उनका पाकिस्तानी टीम के बारे में। पहले आप ये तजिया सुने, उसके बाद फिर बात करते हैं। भाई पाकिस्तान में तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये टीम कब आएगी, क्योंकि वहां पर तो वर्ल्ड कप शुरू होते ही इस टीम का क्रिटिसिज्म ऐसा शुरू हो गया था, कप्तान बदल दो, खिलाड़ी बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान तैयार नहीं था। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के लिए तैयार कतई नहीं था। शायद हम लोगों को भी लगता था, दुनिया को भी लगता था कि पाकिस्तान जो है इस वर्ल्ड कप को जीत सकता है, लेकिन नहीं। एशिया कप में इस बात का इल्म हो गया था कि ये टीम में इतना दम नहीं है। शायद ये सेमीफाइनल तक जाने वाली टीम थी, लेकिन ये वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम नहीं थी। और पाकिस्तान का दुश्मन खुद पाकिस्तान था। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की इस हार का जिम्मेदार कौन है। क्या वो सिर्फ बाबर आजम है? क्या उन्हीं पर आप उन्हीं के सर पर हार का ये ठीकरा फोड़ देंगे, या फिर उनके बाकी स्टार प्लेयर्स हैं जो बड़ी बड़ी बातें करके बड़े बड़े नाम लेकर आए, पर इस वर्ल्ड कप में काम ऐसा नहीं किया जहां पर वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप छोड़िए मैच भी नहीं जिता पाए, और उनकी टीम बिखरी हुई थी। ये मैदान में भी दिख रहा था कि बाबर शायद उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाए। एक तो हार का दबाव, और दूसरा शायद जो वर्ल्ड कप शुरू होते ही पाकिस्तान में जो कोरस शुरू हो गया पुराने खिलाड़ियों का, वो खिलाड़ी जो उनके साथ भी खेले थे, या मीडिया का हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, आसान नहीं होता। शाहीन अफरीदी की 18 विकेटें हैं इस वर्ल्ड कप में। 18 विकेटें एक वर्ल्ड कप में, यानी कि अभी भी वो टॉप विकेट टेकिंग लिस्ट में है। लेकिन 3 विकेटें हैं अफरीदी की, सिर्फ 3 विकेटें नई बॉल के साथ। अरे तेज गेंदबाज अगर नई गेंद के साथ विकेटें नहीं लेगा तो उनकी टीम कैसे जीतेगी? अगर आपकी सिर्फ 3 विकेटें हैं नई गेंद के साथ, बाकी 15 तो आपने नीचे जाके ली हैं। और नीचे जाके विकेटों में आप क्या करते हैं भाई? आप 400 के बजाय आप 450 पे रोक लेते हैं। जिसने 450 बनाने थे उसको आप 360 पे रोक लेते हैं। लेकिन आप 260 पे तो टीम को आउट नहीं कर पा रहे हैं। हारिस राउफ की पेस की बात होती थी, जितना तेज वो डालते थे उतना तेज उनकी पिटाई होती थी। कभी 26 रन आप पहले ओवर में खा रहे हैं, कभी 15 रन पहले ओवर में खा रहे हैं, कभी पहले ओवर में आपको 2 छक्के पड़ रहे हैं, कभी 4 चौके पड़ रहे हैं, कभी आप वाइडे कर रहे हैं। यार ये फास्ट बॉलर का काम नहीं होता। यहां पे इंडिया से कंपेयर करें, बुमराह और सिराज नया बॉल डालते हैं, मोहम्मद शमी जब वन चेंज आते हैं पहले ओवर में एक आउट कर देते हैं। हारिस राउफ खोल देते थे, जो ऑलरेडी खुला होता था हारिस राउफ उसको भी खोल देते थे। अब उसमें भी क्या कप्तान की जिम्मेदारी है? क्या शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ अगर नई गेंद पर विकेटें नहीं ले रहे, वो भी कप्तान की जिम्मेदारी है? स्पिनर्स तो बड़ी हैरानी की बात है, पाकिस्तान के पास है ही नहीं। पाकिस्तान अच्छे लेग स्पिनर्स भी निकालता था, पाकिस्तान के पास ऑफ स्पिनर्स होते थे। अब आप देख लीजिए जो स्पिनर्स ने इस वर्ल्ड कप में गेंद डाला है पाकिस्तान की तरफ से, अगर आप 10 टीमें देखें, आई थिंक सबसे हल्के जो स्पिनर्स थे वो पाकिस्तान के पास थे। इनफैक्ट नेदरलैंड्स के आर्यन दत्त वो ज्यादा पेनिट्रेटिव थे, वो ज्यादा बेहतर स्पिनर थे। तो जब आपके पास सब कॉन्टिनेंट टीम होने के बावजूद इंडिया में आप आते हैं, फास्ट बॉलर आपके चल नहीं रहे, स्पिनर आपके पास है नहीं, अब वर्ल्ड कप कहां से जीतोगे? लेकिन मेरा यह भी अभी मानना है कि सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी से ये वर्ल्ड कप नहीं हारे हैं। हाँ, बाबर आजम के रन ना बनना वो एक वजह है। 320 रन में 4 हाफ सेंचुरीज है। इसका मतलब वो उस तरह की बैटिंग नहीं कर पाए जहां पर उनकी टीम जीत सकती थी। रिजवान का भी वो 100 निकाल दे, कहां है रन? बाकी अब्दुल्ला शफीक प्रॉमिसिंग स्टार्ट, बिल्कुल फ्लॉप। इमामुल हक जो इस वर्ल्ड कप से पहले ये कह के आए थे कि पाकिस्तान की टीम से दुनिया डरती है, भाई उनको तो बीच वर्ल्ड कप में बाहर बिठाना पड़ा। और शायद पाकिस्तान की टीम थोड़ा बेहतर खेलती, 2 मैच और जीतती, सेमीफाइनल खेल रही होती। लेकिन ये टीम, मैंने बार बार जैसे कहा, वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती थी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अपनी टीम के साथ क्या करेगा? क्या पाकिस्तान बाबर आजम को बदलेगा? मुझे लगता है उनको बदलेंगे। क्यों? क्योंकि एशिया में ये हमने देखा है, वर्ल्ड कप जब टीम हार जाती है ना, तो हर कोई अपने अपनी जिम्मेदारी से भागता है। सबसे आसान तरीका होता है कुर्बानी चढ़ा दो किसकी? कप्तान की। भाई इसने सब गलत किया, भाई इसने टीम मांगी थी, इसने ये किया था, इसने वो किया था, सारा उस पर जिम्मेदारी डाल दो और बाकी जो है वो सब उस तरह से चलते रहेंगे। हकीकत ये है कि देयर सिस्टम इज नॉट गुड इनफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक राजा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 93। नादरीन, विक्रांत गुप्ता भारतीय साफ़ी हैं, चैनल पे भी बैठते हैं और क्रिकेट पे तजिया करते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट के पूरे सिस्टम का पोस्टमार्टम करके रख दिया है। उन्होंने जो तजिया किया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में और पाकिस्तानी क्रिकेट सिस्टम के बारे में, वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान का जो हाल हुआ उस पर उन्होंने तजिया किया, पोस्टमार्टम करके रख दिया।
उनका ये कहना था कि जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को भेजा इंडिया में, उधर पाकिस्तानी टीम को इंडिया में भेजा, उधर वहाँ पाकिस्तान में मीडिया पे बैठ के उन्होंने शोर गुल करना शुरू कर दिया कि बाबर को कप्तानी से हटाओ, बाबर को कप्तानी से हटाओ। फिर उन्होंने कहा जी कि इस टीम का बहुत शोर शराबा था, लेकिन एशिया कप में ये टीम ऐसी डीरेल हुई कि एशिया कप में भी ये चौथे नंबर पे आई। फिर उसके बाद उन्होंने बाबर आजम के बारे में कहा कि उन्होंने कहा कि जो बुरी कारकर्दगी हुई है टीम की, क्या इसके ज़िम्मेदार बाबर है। बाबर आजम ने 320 रन बनाए इस टूर्नामेंट में, 4 निसफ सेंचुरियाँ उन्होंने बनाई, लेकिन वो उस तरह की बैटिंग नहीं कर पाए जिस तरह की उन जैसे बड़े बल्लेबाज से तवक्को थी। और शायद उन पे वो प्रेशर था कि जो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के जो उनके साथ भी खेलते रहे हैं, वो कोरस में कह रहे थे कि बाबर को कप्तानी से हटाओ, बाबर को कप्तानी से हटाओ। फिर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी टीम का जो फेलियर हुआ है, अब बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं। बाबर आजम ने 320 बनाए, रिजवान ने क्या किया? रिजवान ने पहले मैच में सेंचुरी की, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी की, उसके बाद वो फ्लॉप हो गए। अब्दुल्ला शफीक आए, बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट लिया उन्होंने, सेंचुरी की, उसके बाद वो भी फ्लॉप हो गए। इमाम उल हक के बारे में उन्होंने कहा कि वह इमाम उल हक ने वर्ल्ड कप में आने से पहले ये बयान दिया था कि पाकिस्तानी टीम ऐसी है कि सारी टीमें उससे डरती हैं। उन्होंने क्या किया? उन्हें वर्ल्ड कप के दरमियान में बाहर बिठाना पड़ा और उनकी जगह फ़खर जमान आए जिन्होंने 2 मैच जितवा दिए। तो पाकिस्तान ना ऊपर से रन्स कर रहा था, ना मिडल से, ना नीचे से। जब रन्स नहीं हो रहे थे, फिर उन्होंने बॉलरों की बात की। उन्होंने कहा जी शाहीन अफरीदी की बात करें। शाहीन अफरीदी ने 18 विकेटें ली हैं इस वर्ल्ड कप में, वो अभी टॉप बॉलर्स में शामिल हैं, लेकिन नई गेंद से वो सिर्फ 3 विकेटें ले सके हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने कि 3 विकेटें उन्होंने सिर्फ नई बॉल से ली हैं, बाकी 15 विकेटें उन्होंने नीचे लिए जाके बाद में। तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप नीचे विकेटें लेते हो तो जो टीम 400 रन कर रही है आप उसे 450 पे रोक लोगे, और जो 450 कर रही है आप उसे 360 पे रोक लोगे, लेकिन आप उस टीम को 260 पे आउट नहीं कर सकोगे। जब आप नई गेंद से विकेटें लोगे तभी तो आप टीम को आउट कर सकोगे। फिर हारिस रऊफ के बारे में उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा जी कि हारिस रऊफ के बारे में ये कहा जा रहा था कि बड़ी स्पीड है उनकी, वो बड़े तेज़ बॉलर है, लेकिन जितनी तेज़ उन्होंने गेंदें कराई उतनी तेज़ी से उन्होंने पिटाई भी खाई। कभी वो ओवर में 17 रन दे रहे हैं पहले ओवर में, कभी पहले ओवर में वो 12 रन दे रहे हैं, कभी 2 छक्के खा रहे हैं ओवर में, कभी 3 चौके खा रहे हैं ओवर में। अब देखें विकेटें नहीं ले रहे, तो अगर वो पहले ओवर्स में या इब्तदाई ओवर में गेंद नहीं करा सक रहे, विकेटें नहीं ले रहे, तो क्या इसका जिम्मेदार बाबर कप्तान है? शाहीन अफरीदी अगर नई बॉल से विकेटें नहीं ले रहे तो क्या इसका जिम्मेदार कप्तान बाबर है? फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी स्पिनर्स पे आ जाएं। पाकिस्तान ने हमेशा स्पिनर्स प्रोड्यूस किए हैं, पाकिस्तान के पास अच्छे लेग स्पिनर होते थे, पाकिस्तान के पास अच्छे ऑफ स्पिनर्स होते थे, लेकिन वर्ल्ड कप में जो स्पिनर पाकिस्तान की तरफ से खिलाए गए 10 टीमों में वो सबसे निचले दर्जे की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। इवन उन्होंने नीदरलैंड के स्पिनर आर्यन दत्त का हवाला दिया, उन्होंने कहा जी कि उसने भी पाकिस्तानी स्पिनर से बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या कप्तान बाबर आजम ही जिम्मेदार है इसका हार का? फिर उन्होंने ये कहा कि जब आपके बॉलर विकेटें नहीं लेंगे, जब आपके स्पिनर किसी काम के नहीं होंगे, जब आपके बैट्समैन रन नहीं करेंगे, तो कप्तान क्या करेगा? फिर उन्होंने कहा कि अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, होगा क्या? उन्होंने सीधा सीधा कहा कि होगा क्या, नज़ला कप्तान पे गिरेगा। हमारे एशिया में सब कॉन्टिनेंट में ये रवायत है कि जब भी कोई टीम वर्ल्ड कप या कोई बड़ा इवेंट हारती है तो सब जिम्मेदारी से भागते हैं और कप्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। तो अब बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाएगा, उसे कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। लेकिन असल बात यह है कि बाबर आजम ही अकेला पाकिस्तानी टीम की बुरी कारकर्दगी का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट सिस्टम पे तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास सिस्टम ही नहीं है, उनका सिस्टम ही ख़राब है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। खुश रहें, हंसते रहें, अपना और अपने आसपास वालों का बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।